नमस्कार मित्रों। तो आज हमारी आपकी आज फिर भेंट हो गई, मुलाकात हो गई। और जैसा कि मैं हमेशा ही कहता हूँ, जब तक परमात्मा की परमेश्वर की मर्जी है, हमारा आपका यह सिलसिला चलते ही रहे। तो आज बात करूँगा मैं वृषभ लग्न और वृश्चिक राशि की। लग्न आपका वृषभ है और अगर राशि आपकी वृश्चिक होगी तो ये कैसे परिणाम, कैसे स्वभाव देगा आपको, आपके स्वभाव में क्या परिवर्तन कर देगा। देखिए, लग्न जो है स्वभाव जो पाया जाता है वो लग्न से पाया जाता है। मुख्य बात है वो लग्न आपका स्वभाव होता है। राशि आपकी अर्थात चंद्रमा जहाँ बैठेगा वो आपका मन होता है। स्वभाव और मन में अंतर है, ये बहुत बारीक का विषय है। लोग समझते नहीं, वो विषय अलग है कि लोग मन के अधीन जीते हैं तो अपने स्वभाव को नहीं पहचानते। तो लेकिन पहचानते हैं, जब समय आ जाता है तो पहचान लेते हैं। अर्थात जैसे जैसे वक्त या परिस्थितियाँ बीतती हैं तो आ जाती है समझ कि स्वभाव क्या है। तो आइए, तो ये आपका मैंने ऊपर लग्न लिखा, वृषभ लिखा और 2 नंबर लिखा है। तो 2 नंबर का जो स्वामी है वो वृषभ होता है और सामने 8 लिखा है। तो 8 नंबर का स्वामी मंगल होता है और राशि से वृश्चिक पकड़ जाती है। यहाँ जब चंद्रमा बैठ जाएगा तो पक्का वृश्चिक राशि है। अर्थात यहाँ पर 8 नंबर में जब चंद्रमा बैठेगा तो ये वृश्चिक राशि हो जाएगी। लग्न आपका क्या हुआ? वृषभ। 2 नंबर यहाँ लिखा, 8 नंबर इधर लिखा और चंद्रमा भी लिख दिया यहाँ, तो वृश्चिक राशि। चंद्रमा जहाँ भी जाएगा तो वो राशि हो जाती है। अभी मैंने 8 नंबर में लिख दिया तो वृश्चिक राशि भी होगी। तो अब क्या फल और प्रभाव देता है आपके लग्न में, देखिए। अब आपका व्यक्तित्व तो क्या हो गया, वृषभ का है। तो एक लाइन बोलता चलो, ऐसे लोग देखने सुनने में खूबसूरत होते हैं, हैंडसम होते हैं। वृषभ लगन के लोगों को, वृषभ का मतलब होता है हिष्टपुष्ट बैल। तो जैसा वो सुंदर बैल होता है वैसे ये भी हिष्टपुष्ट पाए जाते हैं। इनको भी थोड़ी सी अपनी सुंदरता में जीने की आदत होती है और कुदरत ने बनाया भी होता है। और स्वभाव से भी थोड़े रोमांटिक होते हैं। तो रोमांटिक होना आवश्यक इतना नहीं है, वही तो इसीलिए तो राशि पे है। अब ये राशि अगर वृश्चिक हो जाएगी आपकी तो रोमांटिक के साथ साथ थोड़ा बलिष्ठ होने की भी कोशिश करेंगे। मतलब शरीर को थोड़ा, क्यों, मंगल की राशि, मंगल आपके यहाँ मारक पकड़ा जाता नहीं, वो सब दूसरा विषय। तो मंगल की राशि में चंद्रमा बैठेगा तो क्या होगा, ये आपके व्यक्तित्व को खराब नहीं करेगा, निखारेगा। कारण क्या होता है कि देखिए, चंद्रमा यहाँ नीच का तो हुआ वृश्चिक राशि का, मगर दृष्टि कहाँ है, आपके लग्न पे। तो इसमें आपका जो स्वभाव है वृषभ लग्न वालों का, थोड़े से समाज में अपनी स्थान को, अपनी जगह को, पढ़े लिखे भी होते हैं। अगर वो कुछ ग्रह खराब ना हो तो ज़्यादातर थोड़ा इनमें क्वालिटियाँ विशेष रहती हैं, तो उनको निखारता है ये चंद्रमा यहाँ बैठा। अब लेकिन सप्तम भाव में बैठा है तो वो पत्नी पक्ष है, तो वहाँ पे थोड़ी समस्या आती है। और कई बार आप इग्नोर करते हैं किसको, अपने लाइफ पार्टनर को। जब वृषभ लग्न और वृश्चिक राशि होगी तो ये स्थिति आएगी। तो वही तो बात कर रहा हूँ। बाकी कुछ गुण आपके लग्न के अलावा, शुक्र जो है वो सौम्य ग्रह है, सॉफ्ट ग्रह है, उसमें कोमलता ज़्यादा पाई जाती है। लेकिन कोमलता का तात्पर्य कभी भी ये मत निकालिएगा, कोमलता ये होती है कि कई बार ये देखने सुनने में हमने कहा ना अच्छे होते हैं, लेकिन वृषभ उसका प्रतीक है। तो लड़ने भिड़ने में कमजोर होते हैं ऐसा नहीं, लेकिन अगर चंद्रमा भी वृश्चिक राशि में बैठ जाएगा मंगल, तो अवॉइड करते हैं लड़ने भिड़ने को, लेकिन फिर ये प्रवृत्ति ज़्यादा मिलने लगेगी। फिर मतलब किसी ने 2 कहा तो आप 4 सुनाने से बाज नहीं आए, क्योंकि मंगल की भी प्रवृत्ति पाई गई इसमें, किसमें, आपके मन में। तो मंगल का जो प्रभाव है वो अवश्य आएगा। और कई बार आपका अपना जब रूठेगा तो रोना भी बढ़ा देगा ये चंद्रमा, मन जिसको कहते हैं ना
कि मन को थोड़ा भावुक हुए तो फिर भावुकता बढ़ा देगा, अर्थात जब भावुकता होती तो आंसू अपने आप ही आ जाते। तो ये व्यक्तित्व में परिवर्तन लाएगा आपके। कौन? चंद्रमा। वैसे थोड़े से रूट स्वभाव के लोग होते हैं, बातें बड़ी अच्छी करते हैं, आप अंदर से इतने भावुक होते नहीं हैं। मतलब इसको कहते हैं हल्का सा दुनिया में दुनियादारी के हिसाब से जीने वाले लोग होते हैं। मौका पर तो नहीं कहूँगा मैं, उस शब्द थोड़ा कठोर हो जाता है, उसके लिए तो अलग और ग्रह देखने पड़ते हैं। लेकिन कुछ इतने भावुक वगैरह नहीं होते, परिस्थितियों को भाप के जीने की कला आती है। मगर जब ये चंद्रमा यहाँ बैठ जाएगा तो क्रोध और लड़ने की कला के साथ साथ भावुकता भी देगा। ये तब देगा जब आपके मन की नहीं होगी, अर्थात मन की नहीं होगी, अर्थात जो कोई आदमी को आपको छोड़ेगा, जिससे आप बहुत लगाव रखते हैं या कुछ चीज़ों से लगाव रखते हैं, या आप कहीं नहीं पहुंच पाए, मान लीजिए एग्जाम में ही फेल हो गए तो आप रो पड़ेंगे। लेकिन चंद्रमा वृश्चिक राशि का नहीं होगा तो जरूरी नहीं कि रो पड़े, फिर बोलेंगे चलो अगली बार देखते हैं। तो अगली बार तो तब भी देखेंगे, मगर चंद्रमा जब यहाँ बैठ जाएगा कहाँ, तो ये तीनों क्वालिटी देगा, लड़ने की कला, साहस की कला और भावुकता भी। जब वृषभ लग्न और वृश्चिक राशि हो जाएगी आपकी, तो वृषभ लग्न के बाद विषय बता दिया। तो आज मेरा विषय ये है कि दोनों का तालमेल कर बैठाऊं। देखिए क्या है, आगे मैं उसमें भी आ जाऊंगा। जब आपका लग्न और आपकी राशि, लग्न आपका अलग है अर्थात वृषभ है, और चंद्रमा आपका कोई, आज तो वृश्चिक की बात कर रहा हूँ, कहीं और बैठा है, कोई भी राशि, और आपके आत्मा कारक ग्रह कौन, इन तीनों का समावेश देख के ही कुंडली को पूरा समझा जाता है और वैसा व्यक्तित्व पाया जाता है। इसलिए कई बार आप देखेंगे कि लोग वृषभ लगन वृश्चिक राशि, वृषभ लगन वृषभ राशि की बात करें तो पूरा व्यक्तित्व मेल नहीं खाता है, नहीं खाएगा क्योंकि चंद्रमा कहीं और गया और आत्मकारक तत्व तो कहीं आपका और गया। आत्मकारक जो ग्रह है आपका कहीं और बैठा, अर्थात कोई और दूसरा ग्रह है। ये मानव जीवन में सारी चीजें सम्मिलित होती हैं, आत्मा, मन और पर्सनालिटी है आपकी। व्यक्तित्व जो होता है वो शरीर से भी देखा जाता है, मगर संचालित जो है आपका वो जो आत्मकारक ग्रह है और चंद्रमा मन का कारक, ये भी, और जो आपके पर्सनालिटी अर्थात आपका वृषभ लगन है तो वो भी ग्रह शुक्र, तीनों से संचालित होता है आदमी, वो तीनों का समावेश पाया जाता है। और कहीं वृषभ लगन वृषभ राशि होगी, वहीं बैठ गया चंद्रमा, तो ये जो मैंने भावना बताई आपकी वृश्चिक राशि की, ये चीज़ वो क्वालिटी में कमी आ जाएगी, फिर उसका व्यक्तित्व दूसरा हो जाएगा। तो आज उस पर नहीं बात है, आज बात क्या है कि यदि आपका वृषभ लगन और वृश्चिक राशि, तो ये चंद्रमा की जो क्वालिटियाँ हैं वो भी मिलेंगी, और चंद्रमा जहाँ बैठा है मंगल की राशि में वो भी मिलेंगी। अब उसमें ये भी देखा जाएगा कि मंगल कहाँ बैठा है, किधर बैठा है, उस पर किसकी दृष्टि या वो किस पे दृष्टि डाल रहा है, तो उसका भी व्यक्तित्व पाया जाएगा। इसीलिए पूरी कुंडली देख के ही मनुष्य का जीवन और भविष्य बताया जाता है। लेकिन वृषभ लगन के लोग बहुत ज़्यादा ज्योतिष में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, ये भी बात होती है। हमने कहा ना, इनको भगवान ने पहले से दे रखा होता है खूबियाँ, तो इनको लगता है हम ही सब जोत रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं। बहुत सारे लोग विश्वास भी रखते हैं, उसमें गुरु की भूमिका देखनी पड़ती है जबकि गुरु आपके लगने में अच्छे परिणाम नहीं देते तो शायद इसीलिए अच्छे मतलब ज़्यादा विश्वास नहीं होता। लेकिन इसका मतलब नहीं कि एकदम विश्वास नहीं करते। तो मैंने कहा ना, वो ग्रहों की स्थितियाँ देखनी पड़ती, और जिनकी वृश्चिक राशि हो जाएगी पक्का विश्वास करे, ये भी पक्की बात। वृषभ लगन और वृश्चिक राशि है तो ज्योतिष में निश्चित रूप से विश्वास करता है, क्योंकि फिर वो विषय वस्तु बदल जाती है, वो फिर उसमें जाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन मैंने कहा कि अगर आपका वृषभ लग्न है तो आपके जो शुक्र के गुण धर्म हैं, मतलब स्टाइल से रहना, खूबसूरती सुंदरता को जीना, हर चीज़ को वैभवशाली बना के रहना,
ये सब होने के बावजूद भी थोड़े क्रोध में वृद्धि और उसी के साथ साथ भावनाओं में भी वृद्धि। रोते भी देर नहीं लगेगी, अर्थात मन से भावुक होने में भी समय नहीं लगेगा। तो यहाँ बैठ के कई बार जब भावुक होता है तो थोड़ा क्षमा भी आ ही जाती है, वो उसके जुड़े हुए गुण हैं सब। कई गुण के जुड़े हुए गुण होते हैं। जब एक क्वालिटी आ गई, जैसे आप शरीर से बलवान हो गए, तो कहीं ना कहीं दूसरों को हरा देने की, दूसरों से न डरने की प्रवृत्ति अपने आप उस बल को आईने में देखने के बाद ही आ जाती है। लेकिन चंद्रमा यहाँ नहीं बैठा है तो भावुकता नहीं रखेगा, लेकिन बलवान होने के बाद भी चंद्रमा वृश्चिक का है तो भावुकता भी रहेगा, मारने के पहले 3 बार सोचेगा। तो इसलिए इसीलिए आपकी राशि और आपका लग्न, इसीलिए कहा जाता है, कहा नहीं जाता, ये सत्य है कि इसीलिए चंद्रमा को इतनी इंपॉर्टेंस दी, क्योंकि आपका मन का स्वामी हो जाता है जहाँ बैठता है जिस राशि में। अब यहाँ वृश्चिक बताइए, कहीं भी बैठ सकता, 12 घर है तो उसके जैसा अवश्य मन हो जाएगा। तो आइए, आज मैंने बात की वृषभ लग्न और वृश्चिक राशि की। जब आपका लग्न वृषभ है और राशि वृश्चिक है तो निश्चित रूप में आपके व्यक्तित्व में ये चंद्रमा थोड़े परिवर्तन अवश्य करता है, क्योंकि मन वैसा हो जाता है। अब कहीं आत्मकारक ग्रह देख लेंगे, आप समझ जाएंगे तो और आप अपने आप को जान जाएंगे। तो कभी उस पर भी आ जाऊँगा, उसका थोड़ा वीडियो लंबा होगा, लेकिन अब सच कहना है, लोगों को सुनना है तो सुने। तो आइए मिलते हैं किसी और नए विषय को लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जाते जाते फिर से प्रार्थना है कि जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया कर लीजिए, उससे में बल और शक्ति मिलती है जो आप लोगों के द्वारा ही आती है। तो मिलते हैं, नमस्कार।